अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंटरनेट की दुनिया में अगर आप कुछ भी सर्च करेंगे कि पेन कैसे बनाते हैं, ये डायरी कैसे बनाते हैं, यूट्यूब से आप भी सर्च करें। जहाज़ बनाने से लेकर एक छोटे से पेन तक के बनाने तक आपको वीडियोस मिलेंगी। इस वजह से मैं लोगों को अक्सर मोटिवेट करता हूँ कि आपने यूट्यूब से सीखना है, ऑनलाइन सर्च करना है, पढ़ना है, इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन हर शख्स ऐसा नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं जी हमारी उंगली पकड़ा के हमें समझाई जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब तक खुद कहीं से धोखा ना खाएं, कहीं से किसी कोर्स में जाकर पैसे ना खर्च करें, उनको ये बात नहीं समझ आती कि ज़िंदगी में कुछ भी करना है वो उन्होंने खुद ही करना है। कोई किसी की वीडियो देखने से, कोई किसी के जो है ना लाख दफ़ा मोटिवेट करने से, बात करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग कोर्सेज़ लेते हैं। तो आज की जो वीडियो की गाइडलाइंस हैं वो इस चीज़ के बारे में है कि पाकिस्तान में दो बड़ी कंपनीज़ हैं, एक एक्सट्रीम कॉमर्स, दूसरा अनेबलर्स। ये दोनों वर्चुअल असिस्टेंट की, FBA की, प्रोडक्ट लिस्टिंग की कोर्सेज़ करवा रहे हैं। ये लोग इस चीज़ पे भी कोर्सेज़ करवा रहे हैं, जिस तरह noon.com पे आप कैसे बना सकते हैं, Draaz.pk पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं। इन दोनों का एक कोर्स का पोर्टल है और उस पोर्टल पे जाके आप, अगर आपकी 60,000 से कम तनख्वाह है तो आप एक्सट्रीम कॉमर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, वो आपको फ्री कोर्स करने देंगे। सिमिलरली अगर आपकी 30,000, ये एज़ ऑफ़ 2020 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, से तनख्वाह कम है तो आप उनको अपनी कागजात जमा करवाएं, वो आपको फ्री ट्रेनिंग का जो है ना एक्सेस दे देंगे। मैं आपको हरगिज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी के आगे ऐसे दरख्वास्त करें कि आपने ये सब कुछ सीखना है। लेकिन फिर भी अगर आपको जब मुनासिब लगता है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको फिर भी इन सर्टिफिकेट्स को देखना है, तो आप लाजमी कीजिएगा अप्लाई। अब इन दोनों कंपनीज़ में कौन सी कंपनी सेलेक्ट की जाए? मैंने इन कंपनीज़ को परखा, इन कंपनीज़ की डिटेल देखी हैं, इन कंपनीज़ के CEO को स्टडी किया है, 100 से ज़्यादा इनके ट्रेंड लोगों से बात की है, उनका सक्सेस रेट चेक किया है, उनका एटीट्यूड चेक किया है, अखलाक चेक किया है, किस तरीके से एनेबलर्स के लोग बात करते हैं, किस तरीके लोग एक्सट्रीम कॉमर्स के लोग बात करते हैं। उसके बाद ये मेरी जो इनसाइट्स हैं, जो मेरी बातें हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जो शख्स लीड कर रहा है ग्रुप को, कंपनी को, उसका माइंडसेट कैसा है। क्योंकि ये जो माइंडसेट होता है ये ऊपर के CEO से टिकल डाउन होके नीचे आता रहता है। क्या जो CEO है उसका माइंडसेट सपोर्टिव है? क्या CEO कितना कोऑर्डिनेट करता है लोगों के साथ, कितने अच्छे तरीके से बात करता है। मैंने इन दोनों शख्सियात को परखने के बाद मैं कहूँगा कि सनी अली इज़ अ बेटर CEO। ज़्यादा कम्युनिकेट करता है, ज़्यादा कोलैबोरेट करता है अपनी टीम के साथ। हम 4-5 लोग थे, हमने मुख्तलिफ एक्सेल की शीट्स में इनके पोस्ट को रखा, उनको एनालाइज़ किया और हमने देखा कि सनी अली लिटरली बहुत एफर्ट करता है बात कम्युनिकेट करने के लिए, लंबी लंबी पोस्ट लिखता है। तो आई वुड गो फॉर द सनी अली और मैं आपको एक्सट्रीमली रिकमेंड करता हूँ। पैसे उस बंदे को ना दें, बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हुए लाख दफ़ा सोचें, लेकिन उससे सीखें लाजमी। पर्टिकुलरली उसका जो कम्युनिकेट करने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, आप आते हैं Tier 2 के ऊपर, जो इनके मेंटोर्स हैं, जो इनके नीचे वाले लोग हैं। तो मेरे ख्याल में सेकंड लेयर में भी सनी अली की टीम बहुत बेहतर है, मच बेटर। मेरी सनी अली और अनेबलर के ऑलमोस्ट जो उनका सेकंड पर्सन है पाकिस्तान में, जो उनके बिहाफ पे जो इनके साथ उनका राब्ता है, उनसे मेरी बात हुई है सेकंड टियर के लोगों से। तो द सेकंड टियर ऑफ सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स इज़ मच बेटर। उनके पास एक खातून हैं, इंतहाई एजुकेटेड, वेरी वेल स्किल्ड इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, Zainab. She's a very good girl. So I think if she is training someone as a virtual assistant, that's something great.
तो दूसरे टियर के लोग आ गए कि उनका माइंडसेट नीचे टिकल डाउन कैसे होता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर आप सनी अली से मिलेंगे, अगर आप सनी अली की टीम से मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा एक तरीके से रिस्पेक्ट, वेलकमिंग एटीट्यूड मिलेगा इन लोगों से। हम जब बिज़नेस की बात करते हैं, कोर्सेज़ की बात करते हैं, टीचर्स की बात करते हैं, टीचर में जो सबसे बड़ी खूबी होती है वो ये होती है कि अगर उससे गलती हो जाए तो वो अपोलोजाइज़ कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर उसके साथ एक बेहतर दलील पेश किया जाए, एक बेहतर आइडिया पेश किया जाए, तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो ये सनी अली का जो इस हवाले से मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है, गलतियाँ हम सबसे होती हैं, उससे भी हुई हैं, तो उसने काफ़ी दफ़ा मैंने उसको अपोलोजाइज़ करते देखा है। एक शख्स जब अपोलोजाइज़ करता है तो उसका मतलब होता है कि उसका करैक्टर बड़ा अच्छा है। तो मैं सनी अली की तरफ वोट दूंगा इस हवाले से। दूसरी चीज़, अब आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर। द सेकंड थिंग इज़ दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर टीचिंग। जो अनेबलर्स का मॉडल है वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। आप इनकी सक्सेस स्टोरीज़ जो कासिम अली शाह फाउंडेशन पे पेज पे शेयर कर रहे होते हैं, ये पकड़ के लोगों को बुलाते हैं कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। वो बेचारे फिर उनके हाथ पाँव काँप रहे होते हैं ऐसे वीडियो में ना। तो एक शख्स है, वो कहता है कि जी मैंने इतने पाउंड बेच दिए, उसका कोई स्क्रीनशॉट, कोई सबूत नहीं होता। वो आता है, कहता है कोरोना के बाद हमने काम शुरू किया, मैं लाखों पाउंड कमा रहा हूँ, 9 महीना पहले शुरू किया, अब दूसरों को भी सिखा रहा हूँ, अब पाउंड भी बना रहा हूँ। हालांकि हम सबको पता है एक पोर्टफोलियो बनाने में टाइम लगता है, अकाउंट्स भी रिजेक्ट होते हैं, सेलिंग में भी टाइम लगता है, प्रॉफिट में भी टाइम लगता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग, हंटिंग, एक बनाने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन 9 महीने में एक बंदा कैसे सक्सेस स्टोरी हो सकता है? वो फेल भी हो सकता है। एक दफ़ा आप एक बंदे को पकड़ के ले आते हैं कि वो कामयाब हो गया है, उसको बड़ा मीडिया हाइप देते हैं, 2 महीने बाद उस बेचारे का अगर प्रोडक्ट जो है ना कंप्लेंट आ गई, अमेज़ॉन ने उसका अकाउंट ख़त्म कर दिया, तो वो बेचारा मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो ये बातें मैंने देखी हैं, सनी अली ने एक पोस्ट में शेयर की हैं कि हम जिन लोगों की मुबारक को स्टेटस लगाते हैं वो बेचारे बाद में फ़ेल भी हो जाते हैं। तो उनका कहना था कि हम बार बार वेरीफाई करके देखते हैं, 3-4 महीने 5 महीने हम एक सक्सेस स्टोरी को टेस्ट करेंगे कि वो कितना बेहतर है, फिर हम उसको सामने लाएंगे। तो मेरे ख्याल में अनेबलर्स इस हवाले से बहुत जल्दी कर रहा है और इंतहाई पथेटिक इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। और मतलब यह है कि जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो कहता तो है कि मैंने बिलियंस बनाई हैं, लेकिन उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये नहीं बताता। वो ये नहीं बताता कि ये पाउंड्स में कमा हज़ारों पाउंड या हज़ारों डॉलर कमा रहा है। जो उससे भी जो बदयांती वाली बात है वो ये है कि एक लेट से एक बंदा है, उसने पाकिस्तान में कितने लोग फ्रीलांसिंग में कामयाब होते हैं? पाकिस्तान में करोड़ों तो नहीं, कम से कम लाखों लोग होंगे जो खामोशी से काम कर रहे हैं। 1-2 लाख रुपया हर बंदा जो अपवर्क पे जिसका अकाउंट है वो बना लेता होगा। आजकल क्या वैल्यू है $500 की? मैं खुद अपवर्क पे काम करता हूँ, मैंने पिछले दिनों एक काम किया है। मेरे ख्याल में एक तो छोटा सा एक कंपनी था, उसको इस हवाले से एडवाइस चाहिए था। $400 का मैंने काम किया, शायद 2 घंटे में या 1 घंटे में। तो कहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। और लाखों लोग होते हैं जिस तरह काम कर रहे होते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटी का एक बंदा होता है, लम्स का एक स्टूडेंट होता है, उसकी जब जोंग में जॉब लगती है तो उसकी जो सैलरी होती है वो तकरीबन 90,000 से 1 लाख रुपए तक होती है। फिर उसके बाद वो एक कंपनी में काम करता है जहाँ 4,000 एम्प्लॉइज़ होते हैं। फिर उसके बाद उसको ग्रेजुएटी मिलती है, फिर उसके बाद उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, फिर उसके बाद उसका एक सोशल सर्कल होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद वो पैरेलल में अपना एक बिज़नेस भी कर रहा होता है, उसकी सोशल स्टेटस भी होता है। तो ये जो जिसको सक्सेस स्टोरी शो किया जा रहा होता है कासिम अली शाह फाउंडेशन के थ्रू और अनेबलर के थ्रू, वो सोसाइटी का बेस्ट रोल नहीं होता। ये एक ऐसा काम है जो कल बंद भी हो सकता है, कल ठप भी हो सकता है। हम सबको पता है अमेज़ॉन पाकिस्तान में काम नहीं करता, तो इसके लिए इन्होंने अपना एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है, क्या नाम है, अनेबलर्स ने, तो जिसके थ्रू लोग काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कारोबार को, जो भी लोग आप सुन रहे होंगे, आपके वालिदैन कारोबार करते होंगे, महल्ले वाले कारोबार करते होंगे, तो एक कारोबार को आप इस तरह का कारोबार नहीं कह सकते कि यार ये बहुत बड़ा कारोबार है, 9 महीने से जिसका कारोबार चला गया। नहीं, कारोबारों को साल लगते हैं, साल 2 साल बाद पता चलता है कि कारोबार कहाँ स्टैंड करता है, आपने पैसा बनाया। अच्छा, इस सक्सेस स्टोरीज़ में जो 2 टर्म होते हैं हम बिज़नेस में बोलते हैं।
ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है प्रॉफिट। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये परफ्यूम बेचता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर। अब अगर मैं ये परफ्यूम की दिन में 100 प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है, 100 प्रोडक्ट अगर मैं बेचता हूँ तो मेरा हो सकता है जो मेरा जो सेल हो वो $10,000 हो, वो रेवेन्यू हो, वो मैंने सेल किया है। उसमें अमेज़ॉन की जो मंथली कॉस्ट है वो भी मुझसे चार्ज होगा, FBA तक मैंने प्रोडक्ट को पहुँचाना है वो भी चार्ज होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मुख्तलिफ मेरे कास्ट वगैरह को निकाल के उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो हर $100 के ऊपर मेरा प्रॉफिट मार्जिन या $2 होगा या $3 होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 1000 जो है ना 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो चांसेस आर के आइदर आई एम अर्निंग 1000 और समथिंग। एंड देन मेरा फिर एक टीम है, मेरे साथ काफ़ी लोग कोलैबोरेट कर रहे होंगे, मैं अकेला नहीं कर रहा, ठीक है ना। इस टाइप के बिज़नेस में आपने कोई वर्चुअल असिस्टेंट रखा हुआ है, आपने कोई और तरह का काम रखा हुआ है, तो सब मिलू के आपके पास शायद 800 या $1000 बच जाएंगे, ठीक है। उस तरीके से बात को नहीं बताया जाता, एक बहुत हाई बनाई जाती है, ठीक है, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि और ये शख्स तो करोड़ों अरबों में कमा रहा होगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बतानी थी। और अब हम जाते हैं कंपैरिजन की तरफ कि जब सक्सेस स्टोरी एनेबलर का शेयर होता है तो वो थोड़ा सा प्री मैच्योर होता है, और जो सक्सेस स्टोरी सनी अली का शेयर होता है वो मुझे लगता है कि इट्स वेरी मच मैच्योर्ड। और फिर सक्सेस स्टोरी में ये लोग आजकल शेयर करने लगे ये वर्चुअल असिस्टेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़, कि एक बंदा है अपवर्क पे, उसने $3, आपको एक बात बताऊँ, $3 अमेज़ॉन पे सबसे कम कमाई है। इससे कम आप किसी के साथ $3 से नीचे जो है ना वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हम तो गरीब मुल्क हैं, हमारे पास तो $1 एक दिन 100 रुपये पे भी लोग काम, 160 रुपये पे भी काम करते हैं, लेकिन USA की कोई कंपनी है अपवर्क तो $3 से नीचे काम होता ही नहीं। तो $3 से लेकर $10 $20 तक भी लोग होते हैं। वो आप अभी अपवर्क पे जाएं, अकाउंट खोलें, मेरा एक ट्रेनिंग आ रहा होगा यहाँ राइट साइड इस साइड के ऊपर, इसको आप अर्न करें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपको इससे ज़्यादा मालूमात नहीं चाहिए। आप पढ़े लिखे बंदे अपना अपवर्क का अकाउंट खोलें, अपना फाइवर का अकाउंट खोलें, ये काम को शुरू करें। अच्छा, ये इस तरीके के 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख पाकिस्तानी कम से कम फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे। हर यूनिवर्सिटी का बच्चा फ्रीलांसिंग करता है, लेकिन एक वर्चुअल असिस्टेंट जो अनेबलर के पास होता है वो उसको एज ए सक्सेस स्टोरी लेके आ जाते हैं। देखो जी, अब मुंडा इसने बेचारे ने $400-500 कमाए हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये प्री मैच्योर सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, और इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ बहुत होती है। ये ना हो कि ये मुआशरा उस चीज़ को सक्सेस समझ ले जो सक्सेस है नहीं, जो कामयाबी है नहीं, ठीक है ना। तो हर चमकती चीज़ होना नहीं होती, ये बात आपने लाजमी सुनी होगी। अच्छा, अब ये अनेबलर्स के सक्सेस स्टोरीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर इनका जो सिस्टम है, अनेबलर को मैं कंपेयर कर रहा हूँ विद एक्सट्रीम कॉमर्स। तो एक्सट्रीम कॉमर्स के लोगों में इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ये लोगों की नहीं रखते कि वो सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, इन पे डिपेंडेंट हो। आप आज़ाद होते हैं, आपको आज़ादी दी जाती है। अनेबलर में कोशिश की जाती है कि आप उनके सिस्टम में फंस जाएं, जो कि बहुत बुरी बात है। कल उनका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऐप वगैरह बेच रहे हैं जिसकी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट की कि उनके जो सिस्टम है वो काम नहीं करते, ये अपना सिस्टम बेचते हैं, बाद में वो काम नहीं करता। तो इस पर भी आपको ख्याल रखना चाहिए। फिर बिज़नेस पार्टनर्स का भी बहुत ट्रेंड बढ़ रहा है कि अनेबलर इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है कि जब आप उनकी ट्रेनिंग करेंगे तो वो मैंने कासिम अली शाह को बजाते खुद सुना है कि जी आप करें, ये करें, बस आप ये ई-कॉमर्स करें। तो उसका मतलब है कि आपको हो सकता है आप जब एक वेबिनार ये बुलाते हैं, वेबिनार में लोग बड़े मोटिवेटेड होते हैं, वो बेचारे फिर शुरू करते हैं काम, और फिर 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं। फिर उन 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं, उन 4-5 लोगों की अगर बात नहीं बनती तो काम बहुत ख़राब हो जाता है। इस वजह से मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप सनी अली का कोर्स अटेंड करें, और मेरे ख्याल में उसमें आप बेहतर तौर पर चलेंगे कंपेयर टू द अनेबलर्स। फिर उसके बाद जो बाद की बात है कि वंस आपने वर्चुअल असिस्टेंट का ट्रेनिंग का कोर्स सेलेक्ट किया, सनी अली का या इन दोनों का, तो किस बंदे में बात करने की तमीज़ है, अखलाक में बात करने की तमीज़ है। तो मुझे लगता है कि सनी अली का जो टीम है वो एक तरीके से ज़्यादा
एक तरीके से नेटवर्क के थ्रू है, वो कनेक्टेड ज़्यादा हैं, उनकी ग्रुप में जो एंगेजमेंट है, जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा है, वर्सेस जो ग्रुप इनका है नेबलर्स का, उसमें इतनी एक्टिविटी नहीं है। इनका ग्रुप भी छोटा है एज ऑफ 2020, एज ऑफ अक्टूबर 2020 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि इट विल स्टे दिस वे, मे बी दिस विल चेंज, बट स्ट्रीम कॉमर्स के, क्योंकि एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप जब जाएंगे काम करने के लिए, तो जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको बहुत मसाइल आएंगे, कंपनी के मसाइल, टैक्स का मसाइल, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। तो इस वजह से आप सनी अली की टीम को मैं ये रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप सनी अली को ज्वाइन कीजिएगा। तो ये बात मैंने आपसे करनी थी। आप सबसे अहम चीज़ है यूट्यूब पे सीखें, ऑनलाइन सीखें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप सीखना चाहें तो ये मेरी आपको गाइडलाइंस हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।